गोरी का आक्रमण के कारण पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं कि गोरी कौन था, पूरा परिचय हम दिए, 5-6 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिए पूरा। देखिए कि अब यदि क्वेश्चन आया कि गोरी का आक्रमण के कारण बताइए, तो कहीं ना कहीं आप पर उसका परिचय दीजिए, उसके बाद आप कारण बैठाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में खास करके हम कारण बताने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या कारण था गोरी भारत में आक्रमण किया। गोरी के आक्रमण के क्या क्या कारण था, देखिए, पहला था कि धार्मिक उद्देश्य के कारण भारत में आक्रमण किया। दूसरा था कि धन का प्रलोभन यानी धन की लालसा के कारण भारत में आक्रमण किया। और तीसरा था कि साम्राज्य की स्थापना के कारण, ठीक है। इन तीनों के कारण गोरी ने भारत में आक्रमण किया, ठीक है। और हम बताएंगे और भी कारण है, ये तीनों कारण नहीं और भी कारण है। देखिए, अब हम समझाते हैं, आपको याद नहीं रखना, आपको बना के रखना है, ठीक है, आपको बना के रखना है। धार्मिक उद्देश्य, आपको सिर्फ इतना इतना सोचना है कि गोरी तो एक मुस्लिम था, ठीक है। यदि जैसे कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है, वो कहीं दूसरा राज्य जा रहा है या कोई देश जा रहा है या तो कोई गांव जा रहा है, तो क्या हुआ कि वो जब जाएगा तो अपने साथ अपना वेशभूषा, रहन सहन, खान, भाषा, ठीक है, उसके साथ और भी आदमी जाएंगे, ठीक है, उसके साथ कहीं ना कहीं विद्वान भी जाएगा, कहीं ना कहीं साहित्य का, भाषा का, कहीं न कहीं समाज पर उसका असर पड़ेगा, ठीक है। तो उसी कारण से वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि धार्मिक उद्देश्य से। अब कहीं न कहीं गोरी सोच रहा होगा कि हम तो मुस्लिम हैं, अब चलो और अधिक हम मुस्लिम को विस्तार करेंगे और अधिक बनाएँगे, जिसके कारण से भारत में हिंदू बहुत अधिक मात्रा में था, ठीक है, तभी तो हिंदू ही था। तो कहीं न कहीं यही सोच कर आया था कि भारत में अधिक से अधिक मुस्लिम हिंदुओं को मुस्लिम बनाना, कहीं न कहीं धार्मिक उद्देश्य से आया था। दूसरा था कि क्या कि धन का प्रलोभन, तभी भारत पर पूरा दम क्या ही बोले, अधिक मात्रा में पैसा था, मंदिरों में अधिक मात्रा में धन संपत्ति रहा करता था, जिसके कारण से पूरा विश्व फेमस था भारत, ठीक है, पूरा विश्व में फेमस था। कहीं न कहीं इसका भी प्रलोभन पड़ा गोरी पर, कहीं न कहीं इसका भी इम्पैक्ट पड़ा, जिसके कारण से गोरी ने धन का प्रलोभन के कारण भारत में आक्रमण किया होगा कि चलो अब हमको अधिक पैसा लाना है, अधिक पैसा जो वहाँ भारत में है, तो इसी कारण से वो भारत में आक्रमण किया होगा। तीसरा कि साम्राज्य का स्थापना, अब गोरी के पास बहुत बड़ा विशाल सेना हो गया। अब वो बोला नहीं, अब पावरफुल दिखाना होगा, दम दिखाना होगा, और हम हमारे जितने भी पंजाब, उसके मतलब कि वो तो पंजाब को अपना सीमा मानता था, लेकिन पंजाब के बाद भारत था, पंजाब के इधर गोरी का गौर वंश का था, तो कहीं न कहीं सटल में था। तो चलो सोच रहा होगा, गोरी सोच रहा था कि चलो बगल वाला तो कमज़ोर है, चलो इसको छीन के अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे और धीरे धीरे आगे भी करेंगे। तो यही सोच के कहीं न कहीं साम्राज्य का स्थापना किया होगा गोरी, ठीक है। ये तो हमारा 3 कारण हुआ। आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको सिर्फ बना के लिखना है, आपको रटना नहीं है। देखिए, हम बता देते हैं, रटना है ही नहीं, ठीक है, रटना है ही नहीं, रटिएगा तो याद नहीं होगा। सिर्फ आपको सब पॉइंट याद रखिएगा, धन का प्रलोभन, साम्राज्य की स्थापना, धार्मिक उद्देश्य, बस ये सब आपको पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। देखिए, भारत में गोरी के आक्रमण के, देखिए, भारत में गोरी के भारत पर आक्रमण 2 कारण बताया, जैसे कि अभी हम 3 पॉइंट बताएं आपको कारण का, ठीक है, इसमें 2 कारण बताए किताब में। देखिए, पहला कारण क्या है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। गजनी पर, देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि गजनी पर संसवनी वंश का अधिकार हो गया, ठीक है। तो गजनी पर किसका अधिकार हो गया, संसवंशी का अधिकार हो गया, किंतु ख्वारिज़मों की शक्ति का विरोध करना उनके लिए संभव नहीं था, ठीक है। तो ख्वारिज़म शासकों ने गौर वंश के पश्चिम की ओर राज विस्तार रोक दिया था, पश्चिम की ओर। जैसे कि अब मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो ये तो पूरब हुआ, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, पश्चिम की ओर यहाँ था गौर वंश। तो इधर तो बंद कर दिया रास्ता, इधर का तो बंद कर दिया पश्चिम की ओर। ख्वारिज़म कौन बंद किया था, तो ख्वारिज़म शाह इधर बंद कर दिया था, तो इधर बंद कर दिया, इधर समुद्र है। देखिए आगे देखिए, ठीक है, ख्वारिज़म शासकों ने गौर वंश के पश्चिम की ओर राज्य विस्तार को रोक दिया, ठीक है, पश्चिम की ओर का राज्य विस्तार रोक दिया, यानी पश्चिम रोक दिया, और दक्षिण तरफ तो समुद्र था, ठीक है, ये अफगानिस्तान के नीचे बचा, किधर बचा, एक ही तरफ, पूरब तरफ, यानी भारत की ओर, ठीक है। अभी हम आपको मैप के द्वारा समझाएंगे, बहुत ही खतरनाक, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ख्वारिज़म के शाह ने खुरासन यानी पूर्वी ईरान को जीत लिया, और जो गोरों को ख्वारिज़मों के बीच झगड़े का जड़ था, ठीक है, आगे देखिए, जो जड़ था, देखिए, वही जड़ के फलस्वरूप गोरियों को भारत की ओर प्रसार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। देखिए, अभी हम बताएं आपको, पश्चिम की ओर तो पूरा बंद कर दिया ख्वारिज़मों ने, तो अब गोरों को राज्य विस्तार के लिए किधर आना पड़ा, उसको भाग किधर ही आना पड़ा। अब उसको चारा नहीं था, दक्षिण तरफ तो नहीं जा सकता, तो पूरब तरफ तो पहाड़ था, तो जाएगा किधर, तो पूरब की ओर जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर राज्य विस्तार करने की उत्तरदायित्व मोहम्मद गोरी के बड़े भाई गयासुद्दीन का था, जो गौर का शासक था। अतः मोहम्मद गोरी ने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर भारत को क्षेत्र चुना। देखिए, पश्चिम की ओर जैसे कि भी हम बताएं
ठीक है। पश्चिम को विस्तार करने का दायित्व किसको चल गया, उसके मोहम्मद गोरी के बड़े भाई गयासुद्दीन, ठीक है, गयासुद्दीन को चल गया। लेकिन गोरी चॉइस किधर किया, गोरी चॉइस किया भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर चॉइस किया। देख लीजिए कितना खतरनाक था गोरी, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं मैप के द्वारा। भारत, ये तो पूरा पाकिस्तान पहले भारत था, ठीक है, ये तो बाउंड्री रहा भारत का, ठीक है, ये हुआ भारत का, ये हुआ गौर वंश, ये गौर वंश हुआ। इधर का तो रास्ता बंद कर दिया ख्वारिजन ने, ठीक है, इधर का रास्ता तो बंद कर दिया, ठीक है। तो अब किधर किया, अब गौर, अब इधर तो इसका बड़े भाई ले लिया दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर तो बड़े भाई ले लिया। लेकिन अब गौर मतलब गोरी अब क्या किया कि भारत की ओर अग्रसर किया, किसकी ओर, भारत की ओर। देखिए यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो किधर आया, भारत की ओर आया, उत्तर भारत की ओर, ठीक है, ये समझ। देखिए दूसरा कारण देखिए क्या था गोरी का आक्रमण का कारण, किताब कलर बता रहे हैं हम, उधर तो आपको 3 को बता दिए हम, ठीक है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण का दूसरा कारण पंजाब पर अधिकार करना था। देखिए उनको पंजाब पर, देखिए पंजाब एगो भारत में भी है, और एगो देखिए जैसे कि मैप में बता देते हैं, ये रहा भारत का मैप, ठीक है, ये रहा हमारा भारत का मैप। तो ये भारत का पंजाब हुआ, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला पंजाब हुआ, पाकिस्तान वाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे देखिए, उसे पंजाब को गजनी वंश का राज था, ठीक है, उस तक तो पंजाब का गजनी वंश का राज था, जो लाहौर तक शासन कर रहे थे, जो लाहौर तक गजनवी का शासन था, ठीक है। तो गजनवी और गौर वंश के वंशानुगत शत्रुता था, मतलब पहले से ही दोनों में आपस में झगड़ा हुआ करता था, देखिए गौर वंश और गजनी से, ठीक है। इसीलिए लाहौर पर अधिकार करना और गजनवी वंश के शासकों को विनाश करना, ठीक है, मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था। क्योंकि गजनवी और गोरी में बहुत झगड़ा हुआ, मारपीट उठापटक पूरा हुआ, ठीक है, गजनी और इधर गोरी का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था कि नहीं अब गजनी वंश को हटाओ, गजनी भाड़ में जाए, अब गोरी आएगा, ठीक है। तो गोरी वंश के साथ गोरी का उद्देश्य था इसको हटाने के लिए। तो इसके अतिरिक्त वो मुल्तान पर भी अधिकार करना चाहता था, क्योंकि मुल्तान और पंजाब पर नियंत्रण किए बिना उत्तर भारत का साम्राज्य विस्तार करना संभव नहीं था। सही बात है, यदि आप भारत का मैप जानते होंगे तो यहाँ हुआ पूरा पाकिस्तान, यानी मुल्तान और सिंध, ठीक है, पंजाब, इधर से ही तो आएगा ना, कोई भी आक्रमण करेगा तो किधर से आएगा, पश्चिम की ओर, यानी पाकिस्तान की ओर। तो कहीं ना कहीं वही क्षेत्र में यदि आपका पकड़ नहीं है तो आप किधर से आइएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पंजाब और मुल्तान को जीतना जरूरी था, इस कारण से गोरी का आक्रमण, किताब का हम 2 को बताएं कारण, ठीक है। एक तो हुआ पंजाब को लूटने के लिए, और दूसरा हम बताएं आपको उधर बंद कर दिया था पश्चिम की ओर, और हम पहले 3 को बताए थे कि क्या बोलते हैं आपका